आपको भारत और चीन की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी लेकर चलते हैं। वहां भी तापमान माइनस में। भारतीय सेना चीन की किसी भी घुसपैठ को या चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को कहना चाहिए रोकने के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद। जी मीडिया की टीम वहां पहुंची जहां इस मौसम में भारत के सैनिकों के अलावा कोई और हिम्मत नहीं जुटा पाता। हड्डी गलाने वाली ठंड में जहां जाने की हिम्मत हमारे जवानों के अलावा कोई नहीं जुटा पाता, उस जगह पर जी मीडिया की टीम पहुंची। भारत और चीन के बॉर्डर पर तवांग और उस बुमला पास पर जिस पर चीन की हमेशा से बुरी नजर रही है। तवांग से 37 किलोमीटर दूर इस वक्त हम बुमला पास पहुंच चुके हैं। यह इलाका साल भर इसी तरह बर्फ से ढका रहता है। बुमला पास समुद्र तल से 15,200 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक पुराने व्यापार मार्ग का हिस्सा भी रहा है। हम तवांग से बुमला पास जाने के लिए 3 दिन तक कोशिश करते रहे। भारी बर्फबारी के बावजूद हम उमराला फायरिंग रेंज पहुंचने में कामयाब हो गए। हम इस वक्त भारत चीन के सीमा में गुमराला फायरिंग फील्ड रेंज पर है। ये जगह समुद्र तल से 4,200 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वक्त यहाँ तापमान करीब 7 डिग्री से कम है। रास्ते में करीब 2 फुट मोटी बर्फ भी जम चुकी है, लेकिन हमारे जवानों का जज्बा हिमालय की तरह ही दिखता है, जो 15,200 फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा में बर्फीले रास्ते और पहाड़ों पर चीन की हरकतों पर नजर रखते हैं। यहाँ पर पहुंचकर लता मंगेशकर का वो गाना याद आ रहा है, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब देश में थी दिवाली, वो झेल रहे थे गोली। आप समझ सकते हैं कि हिमालय के इस क्षेत्र में अपने पोस्ट में रहकर देश को बचाने के लिए किस कदर हमारे सेना कष्ट उठाते हैं। ये नज़ारा हम यहाँ पर पहुंचकर देख रहे हैं। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद बुमला पास को बंद कर दिया गया था। ये वाणिज्य मार्ग 44 साल तक बंद रहा। फिर से 2006 में भारत और चीन के बीच व्यावसायिक संबंध बेहतर करने के लिए बुमला पास को खोल दिया गया। बुमला पास भारत और चीनी सैनिकों का मीटिंग पॉइंट भी है। यहाँ 37 किलोमीटर तक सिर्फ सेना की छावनी ही दिखती है। सेना के साथ साथ यहाँ स्थानीय लोग भी उनकी मदद के लिए बर्फ के मोटे मोटे टुकड़ों को हटाने में जुटे हैं। तो आप तो जवानों के लिए रास्ता खाली करते हैं ना? जी सर। कैसे काम करते हैं? जी हम लोग ज़्यादातर तो बर्फ साफ करने में लग जाता है, वही है ज़्यादातर तो। और मेनली आर्मी के लिए काम करते हैं? जी मेन आर्मी के लिए है सर। यहाँ भी बैठ के काम कर करके ठंडा में आदत हो गया सर। क्या सेना के लिए काम करते हैं, जवानों के लिए? सेना के लिए सर। चीन काफी वक्त से भारत की सीमा और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी गलत नजर गड़ाए हुए है, लेकिन देश के वीर सपूत पूरी तरह मुस्तैद हैं। सेला से होकर ये रास्ता सीधा चीन के सीमा तक पहुंचती है। ये रास्ता बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है और वही इस रास्ते की देखरेख भी करते हैं, ताकि सीमा से भारत के अन्य हिस्सों की यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। सेना भी जरूरत पड़ने से जल्द सीमा की तरफ मूव कर सके। बुमला पास से पहले हम तवांग के लोगों से भी मिले और उनके जोश को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। यहाँ के लोग देश की सुरक्षा और देश हित की बात करते हैं। तवांग वो जगह है जो भारत चीन सीमा मेकमोहन लाइन के आगे बसता है। 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत पर हमला बोला था। इवन 1962 में भी यहाँ का लोकल आदमी भी इंडियन आर्मी का काफी मदद किया ना सर। हम इंडियन है, इंडियन ही रहेगा सर। जय हिंद सर। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी से। कुछ ऐसा ही साहस लेकर हिमालय के गोद में बसता है उत्तर पूर्वी भारत का स्वर्ग तवांग। आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में 1962 का जोश देखने को मिलती है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तो भरोसा रखिए इन पर। ऐसे ही मुश्किल हालात में दुश्मन की चुनौती, मौसम की चुनौती, ये डटे रहेंगे, घर से दूर त्योहार मनाते रहेंगे और ये इंश्योर करते रहेंगे हम और आप
घर के कंफर्ट में त्योहार मनाते रहें। हमारी भी हिफाजत करेंगे जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, और उनकी भी उतनी ही मुस्तैदी से हिफाजत करेंगे जो इनसे सवाल पूछते हैं, इनके शौर्य के सबूत मांगते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.